बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। तीन चीजें, एक है कि कंप्रोमाइज्ड, मोस्टली कंप्रोमाइज्ड हैं, कुछ नायल हैं, और इस मामले में तो नहीं, कुछ और मामलों में जो इदारों के हवाले से, तनकीद के हवाले से बात आती है, उसमें कुछ लोगों का नेक नियति के साथ ये थिंकिंग है कि हमें इदारों को अटैक करने की बजाय थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए, अटैक गवर्नमेंट को करना चाहिए और अल्टीमेटली बातचीत से ही हल निकलेगा। ये उनकी नेक नियति के साथ उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। इमरान खान साहब की अलकादिर केस की मेल अपील नहीं लग रही, सुनते हैं आप पीटीआई से कि रोज वो बात करें। बाबर सत्तार साहब ने एक फैसला दिया कि डीसी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस और एक एसएचओ को, ये शहरयार अफरीदी और इन लोगों के केसों में जो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गिरफ्तारी कर रहे थे, इनको उन्होंने अडयाला जेल गिरफ्तार करके भेजने का फैसला सुनाया। वो फैसला चैलेंज होता है, आमिर फारूक साहब उसको सस्पेंड कर देते हैं। ये बात है 1 मार्च, आई थिंक 1 मार्च 2024 की, मार्च की बात है, बहरहाल 1 मार्च की बात है, तो यह मार्च के अंदर अंदर की बात है। एक साल हो, एक साल क्या, 2 साल गुजर गए हैं, ठीक है, 1 साल, बल्कि 1 साल, सॉरी 2024 की बात है ना, 1 साल में वो केस दोबारा नहीं लगा, आमिर फारूक साहब ने नहीं लगाया। हालांकि पीटीआई को तो उसके ऊपर बार बार बात करनी चाहिए थी ताकि वो केस लगे और डीसी अरेस्ट हो, वो उसकी तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज हो, या कम से कम नैरेटिव तो बनता है ना कि आमिर फारूक, अब तो आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट चले गए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर रोजाना एक पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना कि ये केसेस हमारे लाहौर कोर्ट में पेंडिंग है, अली नीलम नहीं लगा रही, ये केस हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जस्टिस जाहिया खान नहीं लगा रहे, ये केस इस्लामाबादी कोर्ट में पेंडिंग है, जस्टिस डोगर नहीं लगा रहा, ये केस एटीसी पिंडी में है, ये एटीसी लाहौर में है, उससे और कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम लोगों को पता तो चलेगा ना कि ये लोग हैं। और मैं आपको बताऊं सर, इस वक्त जो चीज है ना पाकिस्तान के अंदर, एक जज ने कहा, एक जज ने एक इमरान खान के खिलाफ एक फैसला देने से इनकार किया, क्यों, और वो जज चेंज हो गया था। उसकी नवासी और नवासे जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, जब वो पीटीआई ने नाम लेना शुरू किया ना, तो उसके नवासी और नवासे जिस स्कूल में पढ़ते थे, तो उनको बच्चों ने कहा कि आपके जो नाना है ना वो अच्छे बच्चे नहीं हैं। क्यों? वो बच्चे सुनते थे, वो सोशल मीडिया पे बात आई कि जी वो जाय साहब ये 2 नंबरी कर रहे हैं, तो उसके अपने घर से नवासियों ने उसको कहा कि हमें बच्चे कह रहे हैं कि तुम्हारे नाना अच्छे बच्चे नहीं हैं, तो उसने वो केस अलग हो गया कि यार ये तो मेरे अपने, मतलब ये मेरे साथ हो रहा है। अब आप देखें कि पिंडी के एटीसी के जज जो कुछ कर रहे हैं, नाम ही किसी को नहीं पता कि वो कौन से जज साहब हैं और वो जीएच के मामला केस और फलाने फलाने में वो क्या कर रहे हैं। जज मंजर अली गिल का नाम ही कहीं नहीं है, दीगर जजेस का नाम ही कहीं नहीं है। ये तो कम से कम हो ना कि पता चले कि कौन कौन सा केस कब से पेंडिंग है। ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है जो कि पीटीआई नहीं करती। अब नाम ही किसी का कहीं नहीं है ना। अब इशू क्या आ रहा है, इमरान खान साहब ने ना एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें वो कहते थे कि पुलिस वालों के नाम लो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये मैं ज़्यादा इस पे बात इसलिए नहीं करता कि लोग समझते हैं कि वही कि हम जो है ना वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं या हम शुबात का इजहार कर रहे हैं। अगर पीटीआई के पंजाब के किसी रहनुमा के घर में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त उसकी एफआईआर नहीं होगी, लेकिन क्या उसका काम नहीं है कि वो वहां पे जो बार का सदर है उसको तो कोई नहीं उठा सकता मकामी तौर पे, उसको वकील करे और एक एप्लीकेशन दे दे एफआईआर की कि चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हुआ है, नामालूम अफराद थे, ये लोग थे मुमकिन तौर पर। जब वो दरखास्त देगा ना तो एफआईआर नहीं होगी, लेकिन वो 22 में अदालत चला जाएगा, सेशन कोर्ट से वो हाई कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, और कुछ भी ना हो, वो चीज एक पेंडिंग हो जाएगी पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर। कल को पीटीआई कानून की हुक्मरानी तो पाकिस्तान में आनी है, 6 माह बाद आए, साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, ये हो नहीं सकता कि ना आए। तो आपकी अगर 500 दरखास्तें पेंडिंग होंगी तो 2 आपको फायदे होंगे। एक, उन लोगों को आप निशाने इबरत बना सकते हैं। दूसरा यह है कि जब एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ या पुलिस वाले के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू होती है ना लीगल, ये बड़े बुज़दिल होते हैं, आपको पता होगा, ये बहुत बुज़दिल होते हैं। जब इनका नाम आता है ना तो इनकी कांपे वाकई टांग जाती हैं। जब पीटीआई ने सिलसिला शुरू किया था ना कि ब्यूरोक्रेट्स के नाम लेकर, पुलिस वालों के नाम लेकर के ये जुल्म करने वाले, तो उससे बहुत फर्क पड़ गया था सर। लोगों ने हाथ जोड़ के पोजीशनें छोड़ी थी। क्यों? एक ब्यूरोक्रेट का मैं बताता हूं, उसने बताया अपने दोस्तों को कि मेरे वालिद नमाज पढ़ने जाते थे मस्जिद में, अब मेरे वालिद मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। क्यों? वहां नमाजी उनको कहते थे कि यार तुम तो खुद नमाजी बंदे हो, तुम्हारे बेटे को शर्म नहीं आती, गैरत नहीं है उसके अंदर, हया नहीं है उसको, क्या कर रहे हैं वो।
तो वो मस्जिद में नहीं जा, क्योंकि बेटे ने तो हरकतों से बाज नहीं आना था, तो बाप को भी मस्जिद से रुकना पड़ा। फिर एक ब्यूरोक्रेट ने अपने बच्चे स्कूल से निकलवा के उसने कहीं और दाखिल कराया ताकि वहां पता ना हो कि वो मेरे बच्चे। क्यों? बैकलैश आया। अब पीटीआई ना किसी एसएचओ का नाम लेती है, ना किसी डीपीओ का नाम लेती है, ना किसी डीसी का नाम लेती है। अब आप पूछे ना, ये जो डीसी इस्लामाबाद ने जो कुछ किया है, आप जरा पीटीआई के सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है पीटीआई का, लेकिन जरा वैसे अगर पूछे तो 100 बंदों को भी नाम नहीं पता होगा उसका कि उसका नाम क्या है। क्यों? उसका नाम ही कहीं नहीं आता, वो जो कुछ वो कर रहा है। तो ये बड़ा एक पीटीआई का मसला है कि पीटीआई की बहुत इश्यूज हैं। मसलन आप अगर अभी मैंने ना एक इन्होंने प्लान किया था जिसपे इन्होंने दर्जनों चीजें प्लान की थी जो नहीं करते। अगर कोई पीटीआई एक वाइट पेपर जारी कर देना कि पिछले 2 साल में पीटीआई के 30 टॉप लीडर्स पे कितनी एफआईआर हुई हैं, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में 2 साल में एफआईआर करने में। नंबर वन पूरी दुनिया। लेकिन ये किसने करने? पीटीआई ने करने। एक इमरान खान साहब जब बाहर थे ना, तो उस वक्त इनकी एक लीगल टीम होती थी जिसमें मलिका बुखारी बहुत एक्टिव थी। उस वक्त ना क्या होता था सर, हम जब उनको कॉल पे पूछते थे ना कि अच्छा खान साहब के कितने केसेस हैं, सर वो हमें शीट भेजते थे, उसमें लिखा होता था कि फलानी एफआईआर फलाना तारीख को रजिस्टर्ड हुई, ये केस है, फलाना उसमें वकील है, फलाना जज है, फलानी अदालत है और इतनी समातें हो चुकी हैं और इतने अरसे से पेंडिंग है। अब आपको लिस्ट दे सकती है पीटीआई? नहीं दे सकती। अच्छा, फिर पीटीआई वालों से जब बात करो तो आए बाएं शाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त इमरान खान के जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, अगर रोजाना पीटीआई की लीगल टीम जाए सुप्रीम कोर्ट में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि आज 500 दिन हो गए इमरान खान की फलानी एप्लीकेशन बड़ी हुई, जस्टिस जाहिया खान केस नहीं लगा रहा, फलानी एप्लीकेशन को 750 दिन हो गए हैं, फलाने केस को 300 दिन हो गए हैं, तो ये रोज एक नैरेटिव बनेगा जस्टिस जाहिया खान को लगाने पड़ेंगे केसेस। लेकिन मसला है पीटीआई की बाहर लीडरशिप का, कंप्रोमाइज्ड, कमजोर, बुज़दिल। मैंने एक इनके लीडर को कहा, एक और आपको इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूं। वो ये कि मैं ना एक बड़े क्राइसिस के दिन चल रहे थे, बड़ी टेंशन वाले ना, तो मैं केपीके चला गया और मैं इमरान भाई के पास भी बहुत अरसा रहा और मैंने वो देखा है कि जिस हालत में वो रह रहे थे और जिस मुश्किल में वो रह रहे थे, तो मैं केपीके था तो मैं आ गया। मुझे लगा कि चीज़ें थोड़ी सी ना नॉर्मलाइज हो गई हैं। मैं घर पहुंचा, मैंने खाना खाया, तो मैंने ना पीटीआई के एक लीडर से रब्ता चल रहा था, तो उसने कहा यार जब इस्लामाबाद आना तो आना, ज़रा बात करेंगे। मैंने उन्हें मैसेज किया कि सर मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ, तो कहते हैं हाँ आ जाओ। मैं उनको मिलने गया, आपको बताऊँ मैं उस दिन आ गया था इस्लामाबाद कि आप ठीक है चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हैं। जब मैं उनसे मिल के निकला, मैं उस रात घर नहीं सोया। मैं जब उनसे मैं मिल के आया तो मैं इतना खौफजदा था उनसे मिल के कि यार अगर पीटीआई के इस लीडर की ये हालत है तो इसका मतलब है चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इनका मसला यही है, आपस से एक तो इंटरनल लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं और फिर एक कंप्रोमाइज हैं, बुज़दिल हैं। अब मुझे बताएं, पंजाब की जो बात हम करते हैं, आलिया हमजा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लेकिन मुझे बताएं कि अगर पंजाब में एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स की कुल तादाद मिलाएं ना तो ये 500 बनते हैं। अगर 500 के 500 एक्टिव हो जाएं तो 500 बंदों को उठाया जा सकता है? नहीं उठाया जा सकता। अगर 5 होंगे पंजाब पूरे में तो वो उठाए जाएंगे। मुझे पीटीआई के एक वर्कर आके मिला, उसने कहा कि हमने यूथ को इकट्ठा किया, हमने एक्टिविटी शुरू की, तो वहां जो पीटीआई का एक लीडर है बड़ा उस एरिया का, उसने एजेंसियों को फोन किया कि इनको जरा इनकलाब ज्यादा आया हुआ है, जरा मेहरबानी करें, इनको संभालें वरना हमें निकलना पड़ेगा, ये माहौल बना रहे हैं। तो कहते हैं मेरे भाई को उठा लिया, मेरे वालिद को उठा लिया। ये तो हालात है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।